अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किनोला में इंजेक्शन या ड्रिप कैसे लगाते हैं आज इसी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि किनोला लगाने के बावजूद भी लोग इंजेक्शन के लिए किसी नर्स या डॉक्टर के पास जाते हैं। हालांकि किनोला में इंजेक्शन लगाना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक किनोला है जो एक मरीज को लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। पहले आप देखिए, इसकी एक्सपायरी डेट चेक कीजिए, ठीक है। ये एंटीबायोटिक ऑयल है जिसके साथ एक स्टेरॉइड वाटर भी मौजूद है। इसको खोलिए, ठीक है। अब इस सिरिंज में इस वाटर को डालना है, ठीक है। देखिए, ये मैंने डाल दिया, आप देख रहे हैं। ये देखिए, अब इस वाटर को इस बाटल, ये एंटीबायोटिक ऑयल है, इसमें डालना है, ठीक है, ताकि हम इसको मिक्स करें और हमारा एंटीबायोटिक का इंजेक्शन तैयार हो जाए। देखिए, ये मैंने सारा वाटर इसमें जो पाउडर होता है उसके साथ मिक्स किया, ठीक है। ये कम से कम 30 सेकंड तक हमें वाटर इसके साथ मिक्स करना है और इसे हिलाना है 30 सेकंड के लिए। अब इस महलूल को, इसको वापस इंजेक्शन में वापस डालना। ये देखिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने सारा इंजेक्शन इसमें डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इससे एयर को रिमूव करें, ठीक है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आसान सा काम है। और फिर इस तरह आप कैनोला में ये इंजेक्शन देखिए, इसके जो स्टॉपर है, टेप है, इसमें ये इतना दायर करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं। अब मैं इसे इस तरह स्लोली इंजेक्शन को एंटर करूंगा और इस तरह हमारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन कैनोला में लग गया। ये बहुत आसान तरीका है, इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अब ड्रिप को लगाने का तरीका क्या है, तो देखिए, ये हमने ड्रिप लगाया है, इसको यहाँ कैनोला में एंटर करना है। डरने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बस ये आप देखिए, इसमें मैंने ड्रिप को खोल दिया। अब इसमें जो है ना, वो ड्रिप चल रहा है। लेकिन ज्यादातर जब वो घर में खुद लगाते हैं, किनोला अस्पताल में लगा होता है और वो ड्रिप को घर में लगाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसमें ड्रिप नहीं चल रहा। तो ड्रिप नहीं चल रहा, इसका वजह ये है कि ये जो किनोला होता है, इसमें ब्लड आ जाता है, जो क्लॉट हो जाता है, और जो किनोला के पाइप होता है, जो वेन में, रग में अंदर होता है, वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ड्रिप नहीं चलता तो हम ये करेंगे कि हमारे पास एक सिरिंज होना चाहिए। उस सिरिंज में हमने यहाँ से ड्रिप से वाटर लेना है, या अगर आपके पास स्टेराइल वाटर हो, ठीक है, इस तरह का, तो वह उससे 1 cc या 2 cc वाटर लेना है और इसे किनोला में तेजी से पुश करना है। तो इससे वो क्लॉट आगे से हट जाएगा और वो पाइप खुल जाएगा, जिसमें फिर ड्रिप चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। ये कुछ जरूरी बातें थी जो आपको मैंने समझानी थी। अल्लाह हाफिज।